कृष्ण हर हर महादेव। 4 मई को है नृसिंह जयंती। इसे नृसिंह चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को नृसिंह जयंती या नृसिंह चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। भगवान भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान खंबे को चीरकर प्रकट हुए थे। ये इनका स्वरूप आधा नर का है, आधा सिंह का है। बड़ा ही अनूठा स्वरूप है। बड़े बड़े नख हैं और इन्हीं नखों से उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था, क्योंकि उसने भगवान की तपस्या करके वरदान मांग लिया था कि वह न नर के हाथ मरेगा, न पशु के हाथ में मरेगा, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर के अंदर मरेगा, न घर के बाहर मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा। इसी वरदान को पाकर वह बहुत ही ज़्यादा अभिमानी हो गया था और लोगों से अपनी ही पूजा करने के लिए दबाव बनाता था। उसका पुत्र थे भक्त प्रहलाद। उनसे भी उन्होंने कहा कि हमारी पूजा करो, लेकिन भक्त प्रहलाद तो नारायण के भक्त थे और वो उनकी ही पूजा करते थे, तो वो उनका विरोध करते थे कि तुम नारायण की पूजा क्यों करते हो, मेरी करो। और जब भक्त प्रहलाद नारायण की पूजा करते थे, उन्होंने कई तरह से उनको टॉर्चर किया। कभी खाई में फिकवा दिया, कभी समुद्र में गिरवा दिया, और कभी अग्नि में जलवाने की कोशिश की। जो हम होली का त्यौहार मनाते हैं ना, कि उनकी बुआ थी होलिका, वह अग्नि में लेकर उन्हें बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा देखिए कि भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसके बाद फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पीड़ित करना शुरू कर दिया और एक दिन खंबे में से बांध कर बोले कि तुम्हारा हरि इसमें से आ सकता है। भगवान पर अटूट विश्वास दिखाते हुए प्रहलाद जी बोले क्यों नहीं आ सकते। फिर जैसे उसने गदा मारी खंबे पर, भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और उसका वध कर दिया। उसके वरदान के ही कारण भगवान ने यह अलौकिक अनूठा स्वरूप बनाया था। भगवान का मुखमंडल शेर का है और शरीर आकृति मानवों जैसी है। भगवान ने अपने नखों से उसका वध किया, क्योंकि अस्त्र और शस्त्र से तो उसे मार नहीं सकते थे, और उसे घर की डेहली पे बैठकर मारा था, यानी न घर के अंदर न बाहर, और शाम के समय मारा था। इसलिए नरसिंह भगवान की पूजा संध्या काल में विशेष रूप से की जाती है। भगवान नरसिंह की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका पंचामृत से अभिषेक करें, और संध्या काल में करें तो बहुत ही उत्तम। संभव हो तो भगवान का व्रत रखें। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान का पूजन करें। यदि आपके पास भगवान नरसिंह की प्रतिमा या फ़ोटो नहीं है तो श्री हरि विष्णु की ही फ़ोटो का अभिषेक करें या प्रतिमा का अभिषेक करें। फ़ोटो हो तो जल का छींटा दे दे और उनके अंदर ही श्री हरि के स्वरूप में आप नरसिंह स्वरूप का ही मन में स्मरण कीजिए और भगवान को धूप दीप से पूजन कीजिए। मौसम के अनुसार फल मिठाइयाँ आदि नैवेद्य में रखिए और भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। नरसिंह रूप का जाप कीजिए। आप नरसिंह गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। नहीं कुछ आता तो ओम नरसिंहाय नमो नमः, ओम नरसिंहाय नमो नमः, यह कहने में क्या जाता है। और यह नमस्कार मंत्र है, भगवान इससे प्रसन्न ही होते हैं। विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। आप इस नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और नरसिंह की भी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नरसिंह लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप जो आपको आता है, जो आपको सुलभ लगे, कुछ नहीं आता बस हाथ जोड़िए भगवान के सामने। सायंकाल में विशेष पूजा की जाती है, तो सायंकाल तिल के तेल का दिया जलाइए, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए,
थोड़ी केसर डाल दीजिए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाइए और कहिए, हे नरसिंह भगवान, आप भक्तवत्सल हैं, कृपा करने वाले हैं। उनसे मन की अपनी बात कहें। ओम नरसिंहाय नमो नमः, इस तरह एक माला जाप कर लें तो बहुत ही अच्छा। नरसिंह गायत्री मंत्र करते हैं तो और भी अच्छा। जैसी आपकी कामना है। कुछ नहीं आता, विष्णु सहस्त्र नाम का ही पाठ कर लीजिए, बहुत अच्छा। करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। और भगवान नरसिंह समस्त आपदाओं से रक्षा करने वाले हैं, भय को दूर भगाने वाले हैं। कुछ नहीं आता भगवान के बीज मंत्र ओम क्षौम, ओम क्षौम, और ओम नहीं लगा सकते, क्षौम ही क्षौम करके ही आप पढ़ेंगे तो भी आपको फल मिलेगा। आप ये सब उपाय करके देखें, बहुत शुभ फल मिलेगा। करके देखें, लाभ मिलेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।